बच्चों चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। बतलाई कि निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए किसी बंद लूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य शून्य होता है, हमें बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम प्रश्न के मुख्य अवधारणा को यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कार्य क्या होता है। तो कार्य को हम यहाँ पे W से लिखें तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि अगर कोई एक वस्तु है, ये कोई एक वस्तु है और वस्तु अगर हम देखें कि वस्तु पे क्या होता है, बल कुछ इसी दिशा में कार्य कर रहा है और विस्थापन धनात्मक x दिशा में है और इनके बीच अगर कोण थीटा है तो कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल। अब एक सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, इनका हम अदिश गुणनफल करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यह अदिश राशि है, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल करते हैं तो हमें अदिश राशि मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कार्य अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है, अदिश राशि है, इसका मतलब इसमें दिशा नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, परिमाण होगा। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो हम मान लेते हैं एक हम बल ले लेते हैं, अब केंद्रीय बल लेते हैं जो केंद्र की ओर कार्य करता है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ में घूम रहा तो हमें पता है उस पर अब केंद्रीय बल कार्य करेगा। या अब केंद्रीय बल इस केंद्र की ओर होगा और मान लेते हैं ये FC बल है, ठीक है। अब हमें पता है कि इसमें जो वेग होगा हमेशा स्पर्श रेखीय दिशा में होगा, विस्थापन भी इसी दिशा में होगा। किसी भी स्थिति बात करें, इस स्थिति में देखें तो ये हो जाएगा वेग की दिशा स्पर्श रेखीय दिशा, और अब केंद्रीय बल हमेशा केंद्र की ओर होगा। तो यहाँ पे कार्य अगर देखें तो कार्य क्या होगा, F इंटू क्या हो जाएगा, D इंटू कोस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या देखिए 90 डिग्री है, तो थीटा यहाँ पे 90 है, तो cos 90 का मान होता है 0। तो कार्य हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब कोई दूसरी स्थिति लें, एक बंद पथ लेते हैं और मान लेते हैं इस पथ की अगर हम बात करें, इस पथ में अगर हम देखें, अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, मान लेते हैं इस पथ में अगर एक बंद पथ है, अब इस पथ में कोई वस्तु गति कर रही है, हम देखते हैं कि अगर ये मान लेते हैं v वेग से गति कर रहा है तो घर्षण इसकी विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य अगर देखें तो क्या हो जाएगा, इस बंद पथ द्वारा, अगर ये भुजा वर्गाकार है, कैसा है, वर्गाकार, और इसकी भुजा की लंबाई कितना है, मान लेते हैं 2 मीटर है, या x या d मीटर मान लेते हैं, d है, इसकी भुजा की लंबाई कितना है, d मीटर है। तो हम देखते हैं कि घर्षण बल क्या हो जाएगा, अब बल लग रहा है धनात्मक x दिशा में और विस्थापन अगर भी देखें तो किस दिशा में जा रहा है, -x दिशा में। तो इनके बीच का कोण कितना है, थीटा 180 डिग्री है। तो ये पहला पथ है, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा पथ होगा। तो कुल कार्य हमें निकालना होगा इन चारों के कारण। तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कुल कार्य हमें मिलेगा बल F और विस्थापन कितना है A, और देखते हैं कि हमें ये क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, अब दूसरी स्थिति में भी देख लेते हैं कि बल, अब अगर इस स्थिति में यहाँ पे देखें तो इधर की ओर गति कर रहा है, तो विस्थापन की दिशा ये और बल की दिशा ये, तो ये भी 180 डिग्री, कोस 180 का मान कितना होता है, -1, तो F इंटू ए। इसी प्रकार यहाँ पे भी F इंटू ए और -F इंटू ए। तो हमें क्या मिल रहा है, कार्य जो कितना मिल रहा है, माइनस का 4 F इंटू ए मिलेगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे कार्य जो है शून्य नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कि एक स्थिति में कार्य शून्य है, दूसरी स्थिति में कार्य शून्य नहीं है। तो हमसे बोला गया था कि सभी बलों द्वारा बंद लूप में किया गया कार्य शून्य होता है, तो यह कथन असत्य हो गया। और इसका एक निष्कर्ष भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यह कार्य शून्य क्यों हुआ और यह शून्य क्यों नहीं हुआ। तो यह संरक्षी बल है और संरक्षी बल द्वारा एक बंद लूप में किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है।
और असंरक्षी बल द्वारा बंद लूप में किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। तो यह भी हमारा एक निष्कर्ष है, इसको हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि यह कथन कैसा हमारा असत्य है। क्या कथन कैसा है? असत्य है। इसको असत्य लिखते हैं कि हमेशा शून्य होगा, तो यह गलत है। और यहाँ पे हम महत्वपूर्ण बिंदु जो है हमने अभी देखा निष्कर्ष, उसको भी लिख लेते हैं कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य, बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है। और दूसरा हमने यहाँ पे देखा कि असंरक्षी बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। असंरक्षी बल द्वारा बंद, क्योंकि यह पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। संरक्षी बल जो होता है वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन असंरक्षी बल हमें पता है पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। अतः असंरक्षी बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, क्योंकि यह पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। यह पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है संरक्षी बल, लेकिन संरक्षी बल क्या होता है? पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, मतलब पथ पर निर्भर करता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।